गरीब जनता का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है गरीब जनता का। हम गरीब जनता के साथ में हैं। आप महिलाओं को बालों से पकड़ के घसीटेंगे, उनको रोड पे दौड़ाएंगे, उनके घरों पे पुलिस के पहरे बिठाएंगे, उसके बाद आप ये सोचेंगे कि जनता आपको जो है आपकी पूजा करेगी। ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां जो है वो सड़कों पर नजर आ रही है। क्या ये चिंता केवल आशा की है? ये मुख्यमंत्री की चिंता नहीं है? ये एसीएस हेल्थ की चिंता नहीं होनी चाहिए क्या? यदि उनकी चिंता होती, स्वास्थ्य मंत्री की चिंता होती, वो कहते भाई आओ आशा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो इन लोगों ने दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस नारे को ये कामयाब करने में असफल रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीतियां खराब हैं। वो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देना नहीं चाहते हैं। वो बजट के अंदर लगातार कटौती कर रहे हैं। तो गरीब जनताओं को सेवा नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। हम भी यही कह रहे हैं। हमने वेतन मांगा तो ये कहा गया हमें कि जो है आशाएं तो जच्चा बच्चा की मृत्यु की जिम्मेदार है। जा रहा है एनएचएम के कर्मचारी भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आशा वर्कर भी जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो सेवाएं देनी है जनता को, उनका क्या होगा? हमारे पास बहुत सारे काम है, लेकिन सरकार हमें बार बार मजबूर करती है इस बात के लिए कि हम जो है मजबूर होके हमें अपनी आवाज उठानी पड़ती है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल के अंदर पूरे हरियाणा भर से आशा वर्कर जो है अपने प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पूरे हरियाणा भर से जो आशा वर्कर है आज करनाल में पहुंची है और क्या कुछ इनका कहना, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती रहती है और आज फिर से जो है करनाल के जिला सचिवालय में पहुंची है। जी मैम, किन मांगों को लेकर पहुंच रहे हो आप? देखिए, आपने कहा कि आशा प्रदर्शन करती रहती हैं, मैं यहाँ से बात शुरू करूंगी। पहली बात तो ये कि प्रदर्शन करना हमारा कोई शौक नहीं है। आशाओं के भी बच्चे हैं, उनके घर परिवार हैं, उनके पास बहुत सारे काम है। विभाग ने भी अनेकों काम उनको दे रखे हैं, तो करने के लिए हमारे पास बहुत सारे काम है। लेकिन सरकार हमें बार मजबूर करती है इस बात के लिए कि हम जो है मजबूर होके हमें अपनी आवाज उठानी पड़ती है। आज भी हम यहाँ करनाल में आए हैं। करनाल में इसलिए आए हैं कि हमारे मांग मुद्दे लंबित पड़े हैं। हम कह रहे हैं कि हमें भी पक्का कर्मचारी बनाओ, हमें भी न्यूनतम वेतन दो, लेकिन ये काम हमारा सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 73 दिन की हमारी हड़ताल हुई। 73 दिन की हड़ताल में हमारे साथ समझौता हुआ, उसमें ये बात कही गई, न केवल कही गई, हड़ताल खत्म होने से पहले चिट्ठी जारी की गई कि किसी वर्कर का कोई भी वेतन कटौती नहीं होगी। लेकिन हमारा वेतन काटा गया और 9 महीने में हमारा वो वापस अभी तक नहीं किया गया है। हम वो मांग कर रहे हैं। तो उस समझौते में ये तय हुआ था कि आशाओं पे ये प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि वो ऑनलाइन काम करें। उस वक्त में हमने कहा था कि आप कोई बात नहीं, पैसा दे दीजिए, पैसा दोगे हम काम कर देंगे। लेकिन हमें पैसा नहीं दिया गया। वापस से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि हम ऑनलाइन काम करें, बेगार प्रथा हम करें। तो इस बेगार प्रथा के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। महंगाई के अनुसार हमारे भी वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये तीसरी बात समझौते में ये भी हुई थी कि काफी कम बढ़ोतरी हुई थी। काफी कम बढ़ोतरी पे उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा, मैं मोदी जी से सिफारिश करूंगा कि वो आपकी जो है बढ़ोतरी करेंगे हरियाणा की आशा वर्कर की। और यदि उन्होंने नहीं की तो हम भी यहीं पे, आप भी यहाँ पे, आप दोबारा आ जाइए। तो हम उनको उनके तमाम वायदे और वायदा खिलाफी याद दिलाने के लिए आए। लंबा अरसा हो गया है आपको अपनी मांगों के लिए, लेकिन सहमति नहीं बन पाती है। और एक तरफ देखा जाता है डोर टू डोर सेवाएं दे रही है लगातार। सहमति तो बनाना नहीं चाहती सरकार बनाना नहीं चाहती। जब हमने वेतन मांगा तो ये कहा गया हमें कि जो है आशाएं तो जच्चा बच्चा की मृत्यु की जिम्मेदार हैं। हम मीटिंग करके आए हैं, हमने बताया है कि जच्चा बच्चा की मृत्यु कैसे होती है। आशा कोई डॉक्टर है? आशा को ऑपरेशन करना है? आशा को टीका लगाना है? जी नहीं, ऐसा नहीं करना। आशा को डोर टू डोर जाना है, उनको मरीज को मोटिवेट करना है, उनको संस्थागत डिलीवरी करानी है। आज हमारी 100% ऑलमोस्ट 99.9% डिलीवरी संस्थागत होती है। इसका मतलब ये है आशा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन विभाग के पास इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो वहाँ पे उनका उचित इलाज कर सके और उन माओं की और बच्चों की जान बचा सके। ये एफिशिएंसी विभाग के अंदर नहीं है। और वो इसलिए नहीं है विभाग के अंदर क्योंकि सरकार की नीतियां खराब हैं। वो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देना नहीं चाहते हैं।
वो बजट के अंदर लगातार कटौती कर रहे हैं। जो है इतने जो करोड़ों रुपए MBBS की पढ़ाई पे बच्चे खर्च करते हैं तब जाके कोई डॉक्टर बनता है, उसको कहते हैं NHM के तहत आप 25,000 पे आ जाओ नौकरी करने के लिए। वो कैसे आएंगे? डॉक्टरों की कमी है और हमारा जो है विभाग नाकारा हो गया है, वो चाहता नहीं है और वो उसको नाकारा, मैं नहीं कहूंगी कि विभाग खुद हुआ है, उसको नाकारा बनाने का काम सरकार ने किया है। और हम ये मानते हैं कि जितनी यहाँ पे मौतें हो रही हैं नवजात शिशुओं की और माताओं की, उनकी जिम्मेदारी ये सरकार है। मैम देखा जा रहा है NHM के कर्मचारी भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आशा वर्कर भी जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में जो सेवाएं देनी है जनता को उनका क्या होगा? इतनी चिंता तो मुख्यमंत्री की भी बनती है ना, मतलब सारी हम तो करते ही हैं चिंता, लेकिन अकेली चिंता, यही बात तो बार बार कह रहे हैं। क्या ये चिंता केवल आशा की है? ये मुख्यमंत्री की चिंता नहीं है? ये ACS हेल्थ की चिंता नहीं होनी चाहिए क्या? यदि उनकी चिंता होती, स्वास्थ्य मंत्री की चिंता होती, वो कहते भाई आओ आशा, क्या प्रॉब्लम है, हमसे बैठ के बात करो, हम आपके मसले का समाधान करते हैं। उन्होंने एक बार हमारी वार्ता बुलाई 23 तारीख को, वो भी तब जब हमने स्वास्थ्य मंत्री के घर का आगे हम बैठ गए, हमने कहा हम नहीं वापस घर जाएंगे रात को, तब जाके हमें 23 तारीख मिली। उसमें सरकार ने कहा कि 10 दिन का समय दो, हमने 23 तारीख से 3 तारीख तक 10 दिन का समय सरकार को दिया, लेकिन आज भी बात वही की वही है, इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। मैम तो ऐसे तो गरीब जनताओं को सेवा नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, हम भी यही कह रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को जो हॉस्पिटल में जाती हैं उनको रेफर कर दिया जाता है, ये कह के हमारे पास बच्चों का डॉक्टर नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, ये कह के प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजा जाता है। गरीब जनता का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है गरीब जनता का। हम गरीब जनता के साथ में हैं और हम गरीब जनता से ये अपील करते हैं कि अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य के अपने हक और अधिकारों के लिए आओ आप भी हमारे साथ खड़े हो। जो ये भट्ठा बिठा दिया है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का, इसको हम सब मिलके ठीक करेंगे। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि जीने का अधिकार हमारे संविधान में सबको मिला है, तो ये जीने का अधिकार तब सुरक्षित होगा जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरा इलाज हो जा, और उससे बेहतर तो तब सुरक्षित हो कि मैं बीमार ही ना हूँ। बीमार होना तब बंद होगा जब हमारे पास अच्छा रोजगार होगा, खाने के लिए सही हमारे पास खाना होगा, और जो भी बीमारी जहाँ से शुरुआत होती है वो वहीं पे पकड़ी जाएगी। तो मैम ऐसे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी असर दिखेगा इसका? बिल्कुल दिखेगा, लोकसभा में भी दिखा। आप महिलाओं को बालों से पकड़ के घसीटेंगे, उनको रोड पे दौड़ाएंगे, उनके घरों पे पुलिस के पहरे बिठाएंगे, उसके बाद आप ये सोचेंगे कि जनता आपको जो है आपकी पूजा करेगी, आपका सम्मान करेगी, आपको बार बार कहेगी कि हाँ हमें पीटो, आओ हम पिटने के लिए हैं। क्या हम ये कहेंगे? वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो जैसे को तैसा तो होता ही है। मैम कहाँ से पहुँचे और क्या नाम है आपका? मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा, CITU हरियाणा। कहाँ से पहुँचे? मैं रोहतक में रहती हूँ। जी मैम, आज आप समर्थन देने के लिए पहुँचे हो। सरकार ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां जो है वो सड़कों पर नजर आ रही है। देखिए आज जिस तरह भारी तादाद में हमारी महिला बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं ये नारा फैल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो इन लोगों ने दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस नारे को ये कामयाब करने में असफल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। न्यूनतम वेतन 26,000 है, तो वो इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। कम से कम 26,000, एक महीने में 6-7 हजार रुपये में कुछ नहीं होता। महिला जानती है एक रसोई का बजट कितना होता है, कहीं ना कहीं अपनी रसोई भी पूरा नहीं कर पाती है, और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई है और अन्य खर्चे हैं। तो इतनी भारी तादाद में ये महिलाएं बैठी, इनका भी असर नहीं इन लोगों पर हुआ, और चुनाव का टाइम है, इसको मद्देनजर रखते हुए भी इन लोगों पर असर नहीं हुआ। तो ये सरकार कहीं ना कहीं नुकसान का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है। मैम क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के अंदर दो मुख्यमंत्री मैदान में थे, दोनों ही जीत जाते हैं, तो लोकसभा चुनाव में तो कोई खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा, अब विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए कहीं ना कहीं जो कमी रही है उसको हम ठीक करेंगे, और 10 सीटों पर इनका कब्जा था, तो उनमें से हम 5 ले आए हैं, तो ये इस जनता की ही मेहरबानी है, और आने वाले चुनाव में तो ये इसका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। मैं आपका पूरा परिचय। मेरा नाम रेखा गुज्जर है और असंध विधानसभा से आजाद उम्मीदवार। तो आपने देखा, अपनी मांगों के लिए आशा
आशा वर्कर जो है पूरे हरियाणा भर से आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंची है और लगातार जो है प्रदर्शन इनका जारी रहता है, क्योंकि सरकार जो है इनकी मांगे नहीं मानती है। इनका कहना है कि 6-7 हजार रुपए में जो है हमारे घर का गुजारा नहीं होता, तो हमारा जो न्यूनतम वेतन है वो 26 हजार रुपए कर दिया जाए। और लगातार लंबे समय से जो है मांग करती हुई नजर आ रही है। आज फिर से जो है करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचती है। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।